बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप ऑफ सेंटेंसेस विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चर आज का हमारा टॉपिक है। स्ट्रक्चर के लिहाज से 4 टाइप्स होती हैं सेंटेंसेस की, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सिमेंटिक के लिहाज से 4 टाइप्स थी। स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंसेस को समझने के लिए सबसे पहले क्लॉज का जानना ज़रूरी है। क्लॉज किसे कहते हैं? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, कम अज कम एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट एंड 1 प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड वर्ब होता है, लिहाजा आपने वर्ब को देखना होता है। इसको प्रेडिकेटर भी कहते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट को क्लॉज कहते हैं, और ये 2 किस्म के क्लॉजेज होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हम जाते हैं, अगर हमारा सिर्फ एक ही क्लॉज हो तो हम उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं, यानी सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। तो अगर क्लॉजेस 2 हो जाएं या 2 से ज़्यादा हो जाएं तो या फिर वो कंपाउंड सेंटेंस होगा या कॉम्प्लेक्स। फ़र्क उसमें ये है कि जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं इनमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, जो कि इस वर्ड से बनते हैं फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। ये हमारे 7 वर्ड्स हैं। अगर 2 क्लॉजेस के दरमियान ये आ जाएं फैन बॉयज वाले वर्ड्स, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और वो फिर कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। कंपाउंड सेंटेंस में ये जितनी दफ़ा भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते जाएंगे उसको उतना तवील कर सकते हैं। वो सारे के सारे फिर कंपाउंड सेंटेंसेस ही होंगे, दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे। ये क्लॉजेस फिर दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। जबकि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो क्लॉज होते हैं उनके दरमियान फैन बॉयज वाले वर्ड नहीं आते, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नहीं आते, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अलावा जितने भी कंजंक्शंस होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। लिहाजा अगर ये वर्ड्स नहीं होंगे तो फिर वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा। जबकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, दरअसल ये इसकी टाइप नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछा जाता है कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इकट्ठे आ जाते हैं। कंपाउंड भी होते हैं और फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी आते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी आते हैं। अगर दोनों कंजंक्शंस आ जाएं तो फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, अगर सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ जाएं तो वो कॉम्प्लेक्स, और अगर फैन बॉयज वाले वर्ड्स आ जाएं जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है तो फिर वो कंपाउंड, और सिर्फ सिंपल जो सेंटेंस होता है वो सिंपल क्लॉज ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश के किसी भी टॉपिक पे कोई क्वेश्चन करना है या इसके मुतल्लिक कोई क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन करें, आपको जवाब दिया जाएगा। और इस टॉपिक के बाद हम नए टॉपिक के साथ जल्द हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Hafiz Masood Ahmed, M.A. English Literature, M.Phil Applied Linguistics, will deliver short lecture. डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ये क्वेश्चन 2 तरह का होता है, एक विद रेफरेंस टू मीनिंग्स होता है और एक विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम में दोनों किस्म के क्वेश्चन आते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस में। इसमें नंबर 1
assertive, number 2 interrogative, number 3 imperatives, और number 4 exclamatory। स्ट्रक्चर के लिहाज से सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह आता है एमसीक्यूज में कि एक सेंटेंस दिया होता है, वो पूछते हैं कि ये कौन सा है। असर्टिव में आगे फिर दो किस्में होती हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव सादा मुस्बत फिक्रे होते हैं और नेगेटिव मनफी फिक्रे। इनकी जो पहचान होती है वो एंड पे फुल स्टॉप होता है और स्टार्ट में सब्जेक्ट होता है। इंट्रोगेटिव की फिर दो टाइप्स होती हैं, एक ओपन और दूसरी क्लोज। ओपन WH वर्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं और क्लोज जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसकी पहचान इसलिए आसान है कि इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनके एंड पर भी फुल स्टॉप होता है, लेकिन इनकी असर्टिव से पहचान करना इसलिए आसान है कि इसके स्टार्ट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब काइंडली, प्लीज, डोंट या लेट ये वर्ड्स आते हैं। अगर ये हो तो इंपेरेटिव्स हैं, अगर ये वर्ड्स स्टार्ट में ना आए तो वो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी, इनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। एक्सक्लेमेटरी को आगे दूसरे हिस्से में भी तकसीम किया जाता है, उसको ऑप्टेटिव कहते हैं। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में जो फर्क आपने देखना वो ये है कि एक्सक्लेमेटरी में मे और वुड दैट वाले वर्ड्स नहीं आएंगे। अगर मे और वुड दैट सेंटेंस में आ जाए तो वो ऑप्टेटिव है, अगर ना आए तो वो एक्सक्लेमेटरी है। बड़ी आसानी से इन निशानियों को ज़हन में रखते हुए आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। असर्टिव और इंपेरेटिव्स में ये चीज़ कॉमन है कि दोनों के एंड पे फुल स्टॉप होता है। इसका मतलब फुल स्टॉप आए तो वो या तो इंपेरेटिव होगा या असर्टिव होगा। लेकिन फिर आपने देखना कि अगर ये वर्ड्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब काइंडली, प्लीज, डोंट या लेट आ जाए तो फिर आपने इंपेरेटिव उसको काउंट करना है। अगर ये वर्ड्स ना आए तो वो असर्टिव होगा। वैसे भी सब्जेक्ट होता है उसके स्टार्ट में, और सब्जेक्ट या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। इंट्रोगेटिव आसान होते हैं क्योंकि उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है। फिर आपने दोबारा देखना होता है कि अगर आपके ऑप्शन में ओपन या क्लोज क्वेश्चन है तो WH वर्ड्स,
और हेल्पिंग वर्ब को देखकर आपने बताना कि ये क्लोज क्वेश्चन है या ओपन क्वेश्चन है। एक्सक्लेमेटरी के दो पार्ट्स हैं, आमतौर पे ये एक ही समझे जाते हैं, लेकिन सम टाइम ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी का अलग अलग ऑप्शन आ जाता है। अगर सेंटेंस में या वुड दैट से स्टार्ट हो तो वो ऑप्टेटिव है, अदरवाइज एक्सक्लेमेटरी है। स्ट्रक्चर के लिहाज से जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।